नमस्कार दोस्तों। पश्चिम एशिया में संकट विकराल हो रहा है। उस संकट का असर भारत में बहुत भारी पड़ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री देश को कह रहे हैं कि कोरोना जैसा संकट भारत पर आकर खड़ा हो गया है और सबसे एकजुट होने की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो किसी टीवी चैनल के कार्यक्रम में जाकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस को गालियां दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उनके तमाम नेता कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि देश में तो कोई संकट ही नहीं है। भारत का निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग भारत का चुनाव आयोग होने की बजाय बीजेपी का चुनाव आयोग बन गया है और ईडी पहले से ही जिस तरीके से चुनावी राज्यों में काम करती है वो शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह की स्थिति में हो तब आप कहेंगे क्या होगा। तो प्रधानमंत्री कहते हैं अब हम सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, सबके साथ चर्चा करेंगे कैसे समस्या का हल हो। तो जब 25 दिनों से राहुल गांधी यही बात कह रहे थे कि अगर इतना भारी संकट है तत्काल इस पर चर्चा करिए संसद के भीतर और सर्वदलीय बैठक बुलाइए, इसका समाधान निकलना चाहिए, तब नरेंद्र मोदी भाग रहे थे। अब नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं। ये कब कह रहे हैं? जब डोनाल्ड ट्रंप उस युद्ध में अपने आप को परास्त पा रहा है। अमेरिका घिरा हुआ है, इजराइल घिरा हुआ है लगातार ईरान के हमलों से। तेल अवीव सहम गया है, हालत बिगड़ी हुई है। और जब यह हालत हो तब आएगा कि आखिर इन सब के लिए दोषी कौन है और किसने ऐसी हरकत की है कि आज भारत इस संकट में फंस गया है। तो उसका एक वो सुना देता। Stands with Israel firmly with full conviction in this moment and beyond. अब आप समझ लीजिए, यह स्थिति थी। नरेंद्र मोदी इजराइल गए कि हम पूरे कन्विक्शन के साथ में इजराइल के साथ खड़े हैं, पूरे कमिटमेंट के साथ खड़े हैं और हर परिस्थिति में खड़े हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने कहा। तेल अवीव में जाके कहा, उस इजराइल में जाके कहा जिस इजराइल ने उस समय प्लानिंग तैयार कर ली थी कि कैसे हम और अमेरिका मिलके ईरान पे अटैक कर देंगे। नरेंद्र मोदी यहां पर यह भाषण देके गले मिलके सब करके भारत आए और उसके दूसरे दिन इन दोनों ने अटैक कर दिया बगैर किसी चेतावनी के, बगैर कोई सूचना के, जबकि टेबल पर टॉक हो रही थी। हर जगह कहा जाता है कूटनीतिक चर्चा होनी चाहिए, इसके समाधान निकलने चाहिए टेबल पर। तो टेबल पर समाधान निकालने की कोशिश बीच में ही धोखा देके अटैक कर दिया गया। तो साहब कौन है? क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां कमिटमेंट करके आए थे कि हम खड़े हैं, हम आपको आदमी भी देंगे, सेना भी देंगे, सब जगह सपोर्ट करें और तमाम सौदे करके आए। हौसले बढ़े और नतीजा यह हुआ कि आज पूरी दुनिया संकट में घिरी है और ऐसी स्थिति में भारत में भारी संकट। जिस तरीके से भारत में संकट है, कहीं पर भी किसी भी जिले में चले जाइए, किसी कस्बे में चले जाइए, हर जगह गैस संकट, एलपीजी संकट आपको सामने दिख जाएगा। गुजरात से लेके कई जगह पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल डीजल तक की कमी आ गई है, कई जगह तो बंद कर दिए गए। इस तरह के जब हालात बन रहे हो और उसके बाद में भाजपा के नेता शहनवाज हुसैन कहते हैं कि राहुल गांधी को कैसे नेता प्रतिपक्ष बना दिया, वो देश को गुमराह कर रहे हैं, वो गलत बता रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी ने यही बात
उस समय कही थी जब यह युद्ध शुरू हो रहा था। तब उन्होंने कहा था यह भारी संकट आ रहा है और इस संकट से निपटने के लिए हमें रणनीति बनानी होगी। यदि हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, इस पर रणनीति नहीं बनाएंगे, सर्वदलीय बैठक नहीं करेंगे तो समाधान नहीं निकलेगा। राहुल गांधी कहते रहे और इन्होंने उसे इग्नोर कर दिया, उन्हें बोलने नहीं दिया। और जब बोलने दिया तो प्रतिबंधों के साथ कि इस पर बोलेंगे, इस पर नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी ने तब भी संसद में बोला कि कंप्रोमाइज्ड है हमारी विदेश नीति और उसी का यह नतीजा है। तो जब राहुल गांधी ये बात कहते हैं तो गलत नहीं कहते। राहुल गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा कि भारत की विदेश नीति को वैश्विक मजाक बना दिया है नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति को अपनी निजी नीति बना दिया है और इसके कारण हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फ्लॉप हो रही है, कंप्रोमाइज्ड हो रही है। अगर हमारे प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं तो फॉरेन पॉलिसी कंप्रोमाइज्ड है। हमारी क्या पोजीशन है? कोई पोजीशन नहीं। लोगों को इसका नुकसान होगा और अभी केवल शुरुआत है, अभी सभी चीजों में परेशानी आएगी। अमेरिका और इजराइल जो कहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही करें। राहुल गांधी ने इसके तमाम सारे उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ट्रंप के नियंत्रण में है और उस नियंत्रण में प्रधानमंत्री जिस तरह की स्थिति में दिखाई देते हैं, बेहद कमजोर स्थिति है। ऐसे में वो ना कुछ बोल सकते हैं और ना कुछ। यही वजह है कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता कर लिया, लेकिन संसद में बेतुका बयान दिया जिस पर प्रधानमंत्री का कोई रुख नहीं दिखाई दिया कि प्रधानमंत्री का कैसे कमिटमेंट होता है कि कोई समस्या आएगी हम उसका समाधान करेंगे, उसका हल निकालेंगे। इस पर बात नहीं हो रही है, अब दूसरों पर डाल रहे हैं। तो आम जनता को असल में इसका भुगतान करना पड़ेगा। जी हां, राहुल गांधी ने जो बातें पहले ही कही थी वही बातें तो नरेंद्र मोदी ने काफी हद तक दोहराई, वही समस्याएं भी कही। फिर गुमराह कौन कर रहा है? गुमराह असल में नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, भाजपा कर रही है और उसी का नतीजा है आज देश इस संकट में आके खड़ा हो गया है। भारत की ना इज्जत बची है और न भारत का आधार बचा है। जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से इस पर बात बनती है। तब नरेंद्र मोदी इन समस्याओं का हल निकालने की बजाय एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और उस कार्यक्रम में वो कहते हैं कि 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस सरकार ने उस समय जो वैश्विक संकट था उसमें उन्होंने लोगों को राहत देने की बजाय ऑयल बॉन्ड जारी कर दिए जो एक गलत नीति थी और न जाने क्या क्या। वो यह नहीं बता पा रहे हैं कि जब वैश्विक संकट आया था, अर्थ संकट, पूरी दुनिया में वैश्विक मंदी, भारत को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बचा लिया था। भारत ही एकमात्र दुनिया में देश था जो उस आर्थिक मंदी में भी डूबा नहीं था। और डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही नीति थी कि इतना महंगा क्रूड ऑयल होने के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश के लोगों पे बोझ नहीं डाला था। उन्होंने सरकार का इस तरह से नीति तैयार की, तेल बॉन्ड तैयार किए और इन सब के जरिए भारत के लोगों को बचाया था, भारत की अर्थव्यवस्था को बचाया था। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या कर रहे? नरेंद्र मोदी जब सबसे सस्ता तेल था तब भी उन्होंने भारी महंगा तेल भारत के लोगों को बेचा और उस तरह से भारत के लोगों को संकट में ढकेल दिया। तो जिस आदमी ने खुद यह पाप किया है वो दूसरे पर दोष मढ़ने की कोशिश करता। वही स्थिति है कि हर पाप जो करेंगे, कभी वो कांग्रेस ने किया है, कभी पंडित नेहरू ने किया है, कभी इंदिरा जी ने किया है, कभी राजीव जी ने किया है, कभी मनमोहन सिंह जी ने किया, तो इस तरह से दोष देते रहे। इन्होंने एक फिल्म बनवाई धुरंधर और बनवा के सोचा हम ये बताएंगे कि इस तरह से हुआ, ऐसे ऐसे ये किया गया और जासूस भेजे गए पाकिस्तान में, कैसे वो किया गया। तो जो जो तारीखें हैं जब जब जासूस भेज के भारत को बचाया गया, मदद की गई, वो सारे समय में कांग्रेस की ही सरकार।
चाहे 1971 का दौर रहा हो, चाहे राजीव गांधी का दौर रहा हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का दौर रहा हो, चाहे नरसिम्हा राव की सरकार रही। यानी हर समय में जब इस तरह से करके भारत को बचाया गया तो वो तो कांग्रेस की ही सरकार थी, किसी और की नहीं थी। तो 4 घंटे की धुरंधर फिल्म बनवा के नैरेटिव बनवाने का काम करते हैं। और फिर यही नहीं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है तो चुनाव के खेल करेंगे। तो केरल में जो होता है वो बेहद शर्मनाक है और दुखद भी है, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने केरल में किया वो पता चलता है, जो राहुल गांधी ने बार बार कहा था कि भारत का चुनाव आयोग अब नहीं रह गया, वो भाजपा का चुनाव आयोग हो गया है और वो भाजपा के चुनाव आयोग की तरह ही काम करता है। तो अब वो देखने को मिल गया केरल में, वो ऐसे कि आप देख लीजिए राहुल गांधी करता है। भाई और बहनों, जो चोर होता है, जो चोरी करता है, वो अंत में पकड़ा जाता है, हाँ या ना? जो चोरी करता है वो डरता है, हाँ या ना? पकड़े जाने से डरता है, हाँ या ना? नरेंद्र मोदी जी, तो अब आप समझ लीजिए, तो वही हुआ है चुनाव आयोग में। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने चोरी की, और वो चोरी क्या थी कि चुनाव आयोग ने एक चिट्ठी जारी की और उस चिट्ठी में मोहर किसकी लगी हुई थी? भारतीय जनता पार्टी केरल इकाई की। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की चिट्ठी में भारतीय जनता पार्टी की मोहर कैसे लग सकती है? चलिए, उस पर केरल के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, मैंने ये चिट्ठी आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए। ये चिट्ठी है। तो उसमें केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी की तरफ से जारी होता है क्लेरिफिकेशन, और उसमें वो कहते हैं ये क्लरिकल मिस्टेक है, क्लरिकल मिस्टेक। चलिए भाई, क्लरिकल मिस्टेक होती है, टाइपो मिस्टेक होती है, मान लिया, तो मोहर कैसे बीजेपी की लग गई? चुनाव आयोग के दफ्तर में बीजेपी की मोहर क्या कर रही थी और ये मोहर वहां कैसे लगी उस लेटर में? इस पर जांच कराने, इस पर कार्रवाई करने, इस पर एक्शन लेने की बजाय वो कह रहे क्लरिकल मिस्टेक। सबसे बड़ा सवाल तो ये, बीजेपी की मोहर आपके दफ्तर में कैसे? इसका मतलब आपका दफ्तर बीजेपी का दफ्तर हो गया है। और फिर तमाम सारे पत्रकारों ने, तमाम सारे जागरूक लोगों ने, कुछ पॉलिटिशियंस ने जब इस लेटर समेत सारी बात को लिखा एक्स पर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो केरल पुलिस, जहां पर वामपंथ की सरकार है, सीपीआईएम की सरकार है, वो एलडीएफ की सरकार, पिनराई विजयन की सरकार, वो उन लोगों को नोटिस जारी कर देती है एक्शन लेने के लिए कि आप इस तरह से ये दिखा रहे हैं, इससे चुनाव आयोग के प्रति भ्रम फैल रहा है। भ्रम क्या फैल रहा है? चुनाव आयोग ने खुद इसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये लेटर है और क्लरिकल मिस्टेक। तो भैया, सबसे बड़ी बात, ये क्लरिकल मिस्टेक कैसे हो सकती? लेकिन साहब, क्योंकि राहुल गांधी बोल चुके हैं कि अब लड़ाई भाजपा आरएसएस से अकेले नहीं है, इंडिया स्टेट से, क्योंकि इस देश की जितनी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन सब में आरएसएस बीजेपी के लोग बैठ गए, तो वो इसी तरह का काम करते हैं। तो वही हुआ, तो ये होता है और उसी का नतीजा है शाहजहांपुर में, जहां पर भारत के उन शहीदों जो काकोरी कांड के शहीद थे, उन शहीदों की जगह पर जाकर के वहां उनकी मूर्तियां लगी थी। आज से नहीं, 5 दशक से भी पुरानी मूर्तियां थी उनके सम्मान में, अशफाकुल्लाह खान की, पंडित बिस्मिल की और दूसरे। तो उन सबको सुन लीजिए। आज बहुत ही कष्ट के साथ आप सब लोगों को मैं आज कुछ ये बात बताने जा रहा हूं कि पूरे देश में शहीद दिवस मनाया जा रहा था कल, जिस दिन सरदार भगत सिंह
हमारे राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी और पूरा देश शहीद दिवस मनाता है उस दिन। और शहीद दिवस के दिन ही शाहजहांपुर की शहीदी धरती पर हमारे 3 जाबाज शहीदों की मूर्ति तोड़ी गई। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, ठाकुर रोशन सिंह जी और अशफाकुल्लाह खां साहब की मूर्ति को नगर निगम शाहजहांपुर के द्वारा बुलडोज कर दिया गया। अब आप सोचिए, उनकी मूर्तियों को बुलडोजर चला दिया जाता है। अब आप तो ये नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, जहां एक तरफ हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए प्रयास हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं और सारे काम वो किए जा रहे हैं, वहीं पर ये क्या कर रहे हैं, ये बुलडोज कर रहे हैं। ये धार्मिक विद्वेष फैलाना चाहते हैं सत्ता के लिए। जिस तरह के काम करते हैं उसका उदाहरण भी देखने को मिला दिल्ली के एयरपोर्ट पर, जहां इनकी तेलंगाना की जो बीजेपी की नेता है माधवी, वहां जो प्रार्थना कक्ष है उसमें जहां मुस्लिम महिलाएं प्रार्थना कर रही थी, वहीं पर आ जाती है और आ करके वहां वो खूब तेजी पढ़ने लगती है दुर्गा सप्तशती। अब सबसे बड़ी बात, आप भी पढ़िए, किसी ने मना नहीं किया, वो भी पढ़ रहे हैं। पूजा स्थल पे धीरे से शांति के साथ पढ़ा जाता है, लेकिन वहां शोर मचाते हुए पढ़ने का काम करती है, तो इससे आप जान लीजिए। तो इस तरह के काम करते हैं। जब ये होता है, उधर पूरे देश में इसी तरीके से तबाही के काम चल रहे हैं। सबको ही जानता है, जिस डोनाल्ड ट्रंप के, नेतन्याहू के पीछे नरेंद्र मोदी उनके पांव पकड़ के बैठे हुए हैं, जिनके कारण आज देश में और दुनिया में संकट पैदा हुआ है, आज वो सरेंडर से दिखाई देते हैं। ईरान लगातार तेल अवीव से लेकर के तमाम जगह अटैक कर रहा है। टेक्सास में वहां के तेल कारखाने में विस्फोट हुआ। अमेरिका ने कहा कि यह तकनीकी कारण से हुआ है। अमेरिका ने तो F-35 विमान भी जब उसका मार गिराया गया तो उसे भी कहा था तकनीकी कारण से हुआ। इसके अलावा उसके एक विमान पर ले जाकर के एक गाड़ी लड़ा दी गई जिसमें 2 पायलट मरे, उसमें भी उसने कहा कि एक दुर्घटना हो गई। और इसी तरीके से वो कई घटनाओं में यही बात कह रहा है। जब इस तरह की बातें हो रही हो तब आएगा कि वास्तव में है क्या। वास्तव में ये लगातार हारते दिख रहे हैं, इसलिए डर के कारण ये अब कह रहे हैं कि हाँ साहब ऐसे नहीं, ऐसे है, अब हम तो 5 दिनों का युद्ध विराम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। उधर इजराइल कह रहा है नहीं, कोई युद्ध विराम नहीं, वो अटैक कर रहा है लेबनान पे और दूसरी जगह। तो ईरान जवाब दे रहा है, ईरान जवाब दे रहा है, पूरा देश उसके साथ खड़ा है। तो यह स्थिति होती, यहां मोहब्बत करने की बजाय नफरत फैलाई जा रही है। और जब ये किया जा रहा हो तो स्वाभाविक सी बात, तो बड़े सारे सवाल आ जाते हैं कि 2014 पहले जो विश्व गुरु थे तब बेरोजगारी की दर क्या थी और आज क्या है, जब अमृतकाल है। तब आज से कम थी, तब रुपया आज से अच्छा था, तब पेट्रोलियम के दाम आज से अच्छे थे, जबकि क्रूड ऑयल बहुत महंगा था। इसी तरीके से तमाम चीजों के मुकाबले करेंगे तो देश बेहद बुरी स्थिति में। किसानों पर 30 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज हो चुका है नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। और जब इतना बड़ा कर्ज हो चुका हो, सरकार के पास कोई नीति नहीं है उन किसानों को राहत देने की। लोगों के पास मरने के अलावा कुछ बच नहीं रहा है। और जब यह स्थिति हो तो नरेंद्र मोदी गुमराह कर रहे हैं कि राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं। इसीलिए जब पत्रकारों ने राहुल गांधी से पूछा कि कल सर्वदलीय बैठक है, तो राहुल गांधी ने कहा जी होगी, बुलाएंगे ही। लेकिन चिड़िया चुग गई तो अब पछताए होत का। यह स्थिति है कि जब समय था उस समय तो कर नहीं रहे थे। राहुल गांधी ने कहा मेरी तो कल केरल में मीटिंग लगी हुई है, बाकी सदस्य जाएंगे, देखते हैं क्या है। क्योंकि उन्हें पता है कि कोई विजन नहीं है। उन्होंने कह दिया कि नरेंद्र मोदी वही करेगा
जो डोनाल्ड ट्रंप कहेगा और नेतन्याहू कहेगा, यही सत्य है। तो यह भारत की विदेश नीति बन गई। इसलिए हम आप पीड़ा में है, संकट में है, और यह संकट बहुत गहरा होने वाला है। जी हाँ, जय